दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी के लोगों के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का होगा, मतलब 100 प्रश्न होंगे। यूपी बीएड में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो इसमें से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया गया है। कल आपको एक वीडियो मिल चुका है, उसमें 50 प्रश्न करवाए गए हैं। आज मैं उसके आगे 51 से प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं, 100 तक के प्रश्नों को। आप सभी लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज का। मशगूल का पर्यायवाची शब्द है। सब जगह से प्रश्न इसमें पुटअप किया गया है और जिस जगह से प्रश्न आते हैं बीएड एंट्रेंस में। मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? महसूल, व्यस्त, मशहूर, महफिल। क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा मशगूल का हो जाएगा व्यस्त, बी राइट आंसर होगा। मशगूल का पर्यायवाची शब्द व्यस्त, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम का विलोम शब्द है, कौन सा होगा? उत्तम, नवीन, प्राचीन, मध्यम। क्या होगा इसका? इसका विलोम हो जाएगा उत्तम। अधम का विलोम शब्द उत्तम होगा। अगला प्रश्न है आपका, पश का विलोम शब्द है अग्र, अजर, अचर, आरोह। क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका हो जाएगा अग्र हो जाएगा। पश यानी पीछे का विलोम अग्र होगा। इसको राइट आंसर ए लगाइएगा, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बहुत थोड़ा सा इसमें माइनर होता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। प्रतीचि, प्राची, पौर्वार्थ, प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर पौर्वार्थ हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द पौर्वार्थ हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विलोम शब्द है मौखिक का, लिखित, पठित, हस्त, फलित। क्या होगा इसमें? तो ये मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लिखित। 56 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञ, ना जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जानने वाला। अभिज्ञ हो जाएगा जानने वाला, बी राइट आंसर होगा। निर्गुण, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा इसका फर्स्ट, निर्गुण जो सत रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुरिया। बहुरिया का क्या होगा? लौटने वाली, ना लौटने वाली, जाने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बहुरिया, मतलब हो जाएगा ए राइट आंसर, लौटने वाली। क्योंकि बहुरिया का मतलब होता है लौट आना, मुड़ घूम आना, मुड़ आना। तो ये हो जाएगा बहुरिया, लौटने वाली। ये सब। राम की गाय दूध देती है, कैसा वाक्य आपको बताना है। यहाँ से भी आप प्रश्न एक दो प्रश्न आते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य होगा। राम की गाय दूध देती है, तो ये एकदम सरल वाक्य है। यहाँ कोई प्रकार का मिश्र वाक्य नहीं है, ना कोई चेंजिंग है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ किंतु लगा हुआ है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि किंतु, परंतु और सब जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य होगा। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि मैं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो वह जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका होगा सी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, अर्थात सभी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य।
उसने चोर को पकड़ी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इस वाक्य को शुद्ध करना, उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इसमें उसने चोर को पकड़ा, बी राइट आंसर हो जाएगा, उसने चोर को पकड़ा। आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट नहीं हुई, आपसे भेंट होती है, आपसे भेंट नहीं होती है। तो ये हो जाएगा ए राइट आंसर, आपसे भेंट हुई। आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय है आपसे भेंट हुई। मुहावरा है वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रूढ़ हो गया है। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। वैसी उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। 65 नंबर का ए राइट आंसर होगा। हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। तो ये हो जाएगी आपकी तुच्छ वस्तु हो जाएगी। हाथ का मैल हो जाएगा तुच्छ वस्तु। 66 का राइट आंसर ए होगा। डींग हाँकना का अर्थ होगा सेंखी बगाड़ना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेंखी मारना हो जाएगा। डींग हाँकना का मतलब है सेंखी मारना। कोई डींग हाँक रहा है तो सेंखी मार रहा है। अगला है 68 नंबर का प्रश्न है, आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। तो ये हो जाएगा कतराना हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति आंखें चुरा रहा है तो कतरा रहा है, वो बगल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होगा? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अत्यधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, अत्यधिक बोलना, सफल करना चलना। तो ये हो जाएगा थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, अचल गगरी छलकत जाए। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, दूसरे काम में दखल देना। तो ये आपका हो जाएगा बी, व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। इसका राइट आंसर 70 का बी। एक तो करेला आप तीजा नूम, तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या हो जाएगा? या एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस तरह से। बुरे के संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, अच्छे बुरे के संग में होना। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर होगा, बुरे का और बुरे के संग में होना। बुरा व्यक्ति कोई है तो उसका और बुरे के साथ व्यवहार हो जाए तो ये हो जाएगा एक करेला दूजे नीम चढ़ा। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन आपका मुहावरा। नकली परहेज, असली परहेज, गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें नकली परहेज हो जाएगा, ए राइट। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, गुलगुले से परहेज, ये हो जाएगा नकली परहेज कहा जाएगा इसको। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, हर्ष, उत्साह, शोक। तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार का हो जाएगा प्रेम होता है, ये हो जाएगा ए राइट आंसर। श्रृंगार का प्रेम स्थायी भाव होगा। 74 नंबर का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, चौपाई, सोरठा। तो यहाँ पे आपका दोहा हो जाएगा, रहीम जी के दोहे हैं तो यहाँ पे आपका दोहा लगेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, इसको मत भूलिएगा आप लोग। अलंकार से प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? मानवीकरण, ध्वन्यवर्धक व्यंजना, विशेष विवर्तक, अनुप्रास। तो ये हो जाएगा इसका अनुप्रास हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पाश्चात्य अलंकार नहीं है। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? चलिए, आदिकाल को, रीति काल को, भक्ति काल को, भारतेंद्र युग को। तो ये हो जाएगा आपका आदिकाल को कहा जाता है, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है आदिकाल को।
मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। राइट आंसर होगा विद्यापति। कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। तो ये हो जाएगा ज्ञान मार्गी के शाखा के हैं कवि कबीरदास जी। देखिए आप सभी लोग का समय न वेस्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और ये जो प्रश्न संग्रह किए गए इसमें बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जायसी। पद्मावत रचना के कार है मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न के लिए चलेंगे। 80 नंबर का प्रश्न, ये 50 प्रश्न का सेट है आपका। पहले 50 नंबर आपको करवाए जा चुके हैं 1 से 50 लेकर के, ये 51 से 100 तक का प्रश्न होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वैसे टेट, सी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए भी एग्ज़ाम होगा, जो भी टेट होते हैं उसके लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यूपी बीएड एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीरा, शंकरदेव। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नामदेव। ये हो जाएगा भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा नामदेव। किस काल? अगला प्रश्न है उपनाम से संबंधित है कवियों को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी नारद, जयशंकर प्रसाद। ये आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत को कहा जाता है। यह कहा जाता है कवि सम्राट कहा जाता है, इसको मत भूलिएगा आप लोग। बेहतरीन प्रश्न। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताना है आपको। मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। कौन होंगे इसमें? तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, भारत भारती के रचयिता। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, पूछा गया प्रश्न है। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ये हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा छायावाद। रहस्यवाद जो होता है ये छायावाद की महत्वपूर्ण कविता है। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये हो जाएगा तीसरा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका महाकाव्य के रचयिता हैं, इन्होंने इसको लिखा है। चलिए और आपका उपनाम से संबंधित प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति का सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, तो आप राइट आंसर इसको लगाएंगे बी। चलिए अगला है कामयानी काव्य के रचयिता का नाम बताना है। निराला, नागार्जुन, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। आंसू, लहर, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जो बहुत बेहतरीन हैं, और इन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखा है। तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, इसके काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, लगाइएगा। 89 नंबर का प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। किसको कहा जाता है? तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलेंगे बी राइट आंसर के साथ। अगला उपनाम आपका 90 नंबर का प्रश्न है। राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को, सुमित्रानंदन पंत को। तो ये हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि। ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है 2008 ईस्वी में किस जन्म शताब्दी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 2008, ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर इसके साथ जाएगा। जन्म शताब्दी मानी जाती है रामधारी सिंह दिनकर जी की।
92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मुक्तिबोध, नागार्जुन। कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा नागार्जुन है। ये बिहार के कवि हैं। बिहार की राजधानी पटना है। भोजपुरी वहाँ पर बोली जाती है। तो राइट आंसर डी के साथ जाएगा, नागार्जुन के साथ। अगला बहुत बेहतरीन, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, अज्ञे। कौन है? तो ये गोदान, गबन, कफन, निर्मला, करबला, ये सब जो रचनाएं हैं सब मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। तो गोदान के साथ आप लगाएंगे मुंशी प्रेमचंद। अगला राइट आंसर, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु। तो किसको कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नमक का दरोगा भी इनकी रचना है। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म स्थान कौन सा है? बताना है आपको। औराही, सिंहगना, बिस्फी, सिमरिया, तरौनी। ये हो जाएगा औराही हिगना होगा, इनका जन्म स्थान हो जाएगा औराही हिगना। राइट आंसर ए होगा। 96 के साथ चलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये जानते हैं आपका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं बनाम गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये इनकी रचना ये भी है फेमस। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल। कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी। इसमें नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं हैं। राइट आंसर लगाएंगे। चलिए आज के इस 100 प्रश्नों के, और अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक क्या हैं? तो आपको बताना है। तो ये आलोचक हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी कवि हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय था। अगला है 99 नंबर का प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी के साथ हम चलेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास, यही था इसका राइट आंसर होगा। और आज के इस सेशन का हिंदी के टॉप 100 प्रश्नों में आज अंतिम लास्ट प्रश्न लेते हैं इस सेशन का। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।